तो कैसे हो आप सभी। तो आज से इस वीडियो में जानेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ को शुरू करने वाले हैं। जीरो लेवल से मतलब कि बिल्कुल बेसिक से मैथ को शुरू करने वाले हैं। तो ये मैथ का पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है और पूर्णांक क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जो गिनती की संख्या होती है, यानी कि जो काउंटिंग हम करते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, जो गिनती की संख्या हमारी होती है वो कहाँ से शुरू होती है। तो आप बोलोगे गिनती की संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को काउंट करना शुरू करते हैं तो हमेशा 1 से शुरू करते हैं, कभी भी 0 से नहीं शुरू करते हैं। जैसे मान लो आपकी इस हाथ की उंगलियों की गिनना है, काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 1 से शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या होती है, 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, यानी कि गिनती कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक होती है। तो इस तरह से हमारा हो गया। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं जो हमारा ए नंबर लिखा हुआ है, क्या जो ए नंबर है प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो आप बोलोगे हाँ नेचुरल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ए नंबर है 1 और इनफाइनाइट के बीच में आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ए प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं जो हमारा 2.5 है, क्या हमारा ये प्राकृतिक संख्या है। तो आप बोलोगे नहीं, जो हमारे डेसिमल यानी कि दशमलव में जो संख्या होती है वो कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो ये हमारे देखिए, मान लीजिए जो दशमलव में है, जो दशमलव में है वो कभी भी हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। मान लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस तरह से कोई भिन्न है, जो भिन्न होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या होने के लिए एक पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए। जब आप किसी चीज को काउंट करते हो, क्या ये नंबर आते हैं बीच में, नहीं आते हैं। आपको इस यानी कि पांचों उंगलियों को काउंट करना है तो ये क्या बीच में नंबर आएगा, 2.5 आता है, नहीं आता है ना। तो इसलिए हमारा ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या मतलब कि काउंटिंग नंबर। अब चलिए जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। हम पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स है। ये क्या होता है, यदि हम क्या करें, इस प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। जीरो को शामिल कर देने का मतलब यह है कि जो हम काउंटिंग 1 से कर रहे थे, यदि उसी काउंटिंग को हम 0 से शुरू कर दें तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे मान लो मैंने क्या कहा, प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक, ये क्या बन गया हमारा, प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देना। जो हमारा ये जीरो है इसी को शामिल कर देना, शामिल कर देना। अब देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और इस तरह कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब मैंने क्या कहा, ये हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को हम n से इस तरह से दिखाते हैं। अब मैंने क्या कहा, प्राकृतिक संख्या में यदि हम यहाँ पर क्या करें, जीरो को शामिल कर दें तो क्या बन जाएगा, हमारा वो पूरा का पूरा होल नंबर्स बन जाएगा। होल नंबर्स को हम W से दिखाते हैं इस तरह से। यानी कि ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा का पूरा ये हमारा होल नंबर्स हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब मैं पूछूं आपसे जो ए नंबर लिखा हुआ है, क्या जो हमारा 25 है, क्या हमारा होल नंबर्स है। तो आप बोलोगे हाँ होल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि ए जीरो और इनफाइनाइट के बीच में आएगा। लेकिन मैं पूछूं जो हमारा ए नंबर लिखा हुआ है, क्या ए नंबर हमारा प्राकृतिक और पूरे दोनों है। तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ए हमारा 0 और 1 और इनफाइनाइट के बीच में ए नंबर आएगा, इसलिए प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। लेकिन मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं जो हमारा ए नंबर लिखा हुआ है कौन सा, मान लीजिए आपसे मैं पूछूं तो आप प्राकृतिक इसको बोलिए या तो पूर्ण संख्या बोलिए, तो कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, पूर्ण संख्या बोलना इसे। आप हमेशा सुनते होंगे कभी भी यानी कि किसी नंबर को लिखते हैं तो आप हमेशा सुने होंगे कि ये पूर्ण संख्या है, यानी कि इस तरह से बीच बीच में सुनते होंगे कि हमारा ये पूरा का पूरा पूर्ण संख्या है। अब आप इसे पूर्ण संख्या बोलोगे क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो हमारा ये नंबर लिखा हुआ है कहाँ से शुरू हुआ है। आपको ये तो नहीं पता है कि 1 से शुरू हुआ है कि हमारा ये 0 शुरू हुआ है। तो हमेशा क्या करेंगे, इसे आप पूर्ण संख्या बोलोगे, होल नंबर्स बोलोगे। इसे आप प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हो, लेकिन उससे अच्छा है कि आप इसे होल नंबर्स बोलो। और यहाँ पर देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये पूर्ण संख्या है, जो हमारा होल नंबर्स है, ये प्राकृतिक संख्या हो सकता है। जो हमारा होल नंबर है ये क्या हो सकता है, प्राकृतिक संख्या हो सकता है। लेकिन कभी भी हमारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर होने के लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए, जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं है। लेकिन प्राकृतिक यानी कि हमारा पूर्ण संख्या वो हमारा प्राकृतिक संख्या हो सकता है, यानी कि पूर्ण संख्या हमारा प्राकृतिक संख्या हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी मौजूद है।
अब चलिए जानते हैं ये पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें धनात्मक संख्या होते हैं और इसमें क्या होते हैं, ऋणात्मक संख्या भी होते हैं और इसमें जीरो भी शामिल होता है। यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं और जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं और जो जीरो होता है, ये तीनों उसमें शामिल होते हैं पूर्णांक में। जैसे सभी के सभी, यानी कि सभी धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और सभी क्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ये होते हैं क्या हमारा, और इसमें और साथ में जीरो भी शामिल हो, जीरो भी शामिल हो तो उससे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। जो हमारा ये पूर्णांक होता है ना, ज़्यादातर हम इसको लाइन पर दिखाते हैं। जैसे मान लो ये हमारा लाइन होता है, ये इनफाइनाइट तक जाता है। इस पे क्या होते हैं, नंबर होते हैं। यहाँ पर मान लो जीरो है और यहाँ इधर जो होता है, जो इस साइड में होता है, ये हमारा प्लस में होता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से इनफाइनाइट जाता है। और इधर भी 1 2 3, यानी कि 1 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से इनफाइनाइट तक आता है। लेकिन ये जो इधर नंबर होता है माइनस में होता है। तो मैंने क्या कहा ना कि जो इसमें जो हमारा पूर्णांक होता है, एक क्या हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक को हम इंटीजर, यानी कि आई थिंक आई से दिखाते हैं, आई से नहीं दिखाते हैं। ये हमारा पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक हमारा है क्या है, ये हमारा इंटीजर है। और जो हमारा इंटीजर है, इसमें देखोगे क्या हमारा है, इसमें धनात्मक संख्या भी है और इसमें ऋणात्मक संख्या भी है और इसमें जीरो भी शामिल है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको पूर्णांक कहेंगे। तो इस तरह से आप इन तीनों चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। अब इसके बाद जब भी आएगा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, आपको सोचने की बात नहीं है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या का नंबर है, पूरा का पूरा एक नंबर है। जो हमारा पूर्ण संख्या है, ये भी हमारा भिन्न दशमलव में नहीं होगा, ये भी हमारा भिन्न और दशमलव में नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। जब भी आप प्राकृतिक संख्या सोचिएगा तो समझ लीजिएगा किसी नंबर की बात हो रही है।